अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, 5वां, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा ध्यान से सुनो। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब चाप की लंबाई निकालनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसा सवाल 6 नंबर में पूछा जाता है या एटलीस्ट 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास एक वृत्त है, त्रिज्या कितनी है इसकी, एक जीवा है जो कि कितना डिग्री का कोण बना रही है, ये ओ ए बी, ये जीवा है 60 डिग्री का, ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। आपको बोला गया है 21 सेंटीमीटर है भाई, इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको बोला हुआ है जीवा की लंबाई निकालना है, यानी कि ये आपको क्या करना है, जीवा की लंबाई को L लिखते हैं, ये आपको निकालना है। आपको बोला हुआ है चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि पूरा त्रिज्य खंड, अगर जहां पे त्रिज्य खंड बोला गया है और लघु या दीर्घ की बात नहीं की गई है तो आपको लघु त्रिज्य खंड निकालना है, और लघु त्रिज्य खंड को ही हम त्रिज्य खंड बोलते हैं, ठीक है। ओ ए इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है और साथ में आपको जो है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बोला हुआ है, वृत्तखंड बोला है, तो वृत्तखंड का मतलब लघु वृत्तखंड, फिर से वापस, यानी दीर्घ वृत्तखंड नहीं बल्कि क्या, लघु वृत्तखंड। तो आपको इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे का भी क्षेत्रफल निकालना है, इस जीवा की लंबाई भी निकालनी है, ठीक है ना। तो 3 चीजें पूछी हुई है, आपको दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। जहां पे भी त्रिज्या जो है या कोण, इनमें से कोई भी अगर 7 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 21 दिया है, 14 दिया हुआ है, 42 दिया, 35 दिया, तो हमेशा पाई का मान 22/7 रखना, कोशिश करना, क्योंकि वो 7 से कट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भले तुम्हें दिया नहीं है तो 22/7 वैसे ही रखना है। और त्रिज्य खंड का कोण, ध्यान रहे त्रिज्य खंड का कोण भी वही होता है और वृत्तखंड का कोण भी वही होता है। त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना, इसलिए नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, चाप की लंबाई, इसलिए चाप की सूत्र याद रखो और यही काम आएंगे। एल बराबर क्या बताया था, एल इक्वल टू, याद नहीं कर रहे तुम लोग हैं, ये ध्यान, पाई आर थीटा बटे 180, एल इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180 बताया था, नहीं बताया था, बताया था, तो फिर याद क्यों नहीं है। पाई का मान बोलो 22/7, आर का मान बोलो 21, थीटा का मान बोलो 60/180, देखो 63 जा 180, 3 7 जा 21, 7 7 से कट गया, एल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये पहला आंसर आ गया, कितनी आसानी से आ गया, एल इक्वल टू 22, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या निकालना है, संगत चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, नंबर सेकेंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है
21 इंटू 21, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बाई 360 डिग्री बाई 360, ठीक है, यही है। देख लो 7 3 जा, ये 6 बार कटा, ये 3 दूनी 6, 2 से 22 कटा कितनी बार 11 बार, तो कितना बचा 11 ये बचा और 21 ये बचा, 11 इंटू यही बचा या कुछ और बचा हुआ, ये बचा, तो 21 231 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, देखो गुणा भाग चेक करते रहना है, ठीक है। और थर्ड आपके पास बोला हुआ है संगत वृत्तखंड। जहाँ पे भी संगत वृत्तखंड का मतलब है, वृत्तखंड बोला गया तो उसका मतलब क्या है लघु वृत्तखंड भाई, ठीक है, का क्षेत्रफल का क्षेत्र, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बताया था r² / 2 पाई थीटा बाई 180 माइनस साइन थीटा। लघु वृत्तखंड r² / 2 पाई थीटा बाई 180 माइनस साइन थीटा। और ध्यान रहे अगर आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, तो आपको पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आप इस पर लंब डालना पड़ेगा, फिर दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाना पड़ेगा, फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो आधे त्रिभुज का, फिर उसका दोगुना करके पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो लंबी प्रोसेस है, इसलिए पूरा थोड़ा सा इस सूत्र को याद रखो, ठीक है। तो r का मान कितना है 21 इंटू 21/2, पाई का मान 22/7, थीटा का मान 60/180 माइनस साइन 60 माइनस साइन, ये कितना हुआ 441/2, 21 का स्क्वायर 41 होता है, 7 ये 3 टाइम्स कटा 22/21, 7 3 जा 21, साइन 60 का मान कितना होता है भाई √3/2, √3/, ज़्यादा से ज़्यादा आप एलसीएम ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, तो ये हो गया 441/2, एलसीएम आ गया कितना 42, इधर 44 माइनस 21/√3, 21 और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो सकता है तो 21 से ये कर सकता है भाई 22 2 जा 42, और 21 से ये कर सकता है 21 टाइम्स, 21/4 हो गया, ये बचा 21/4, 2 2 जा 4, और यहाँ पे बचा 44 माइनस 21/√3, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे √3 का मान रखोगे 1.732, और नहीं भी रखना चाहो तो यहाँ पे आपका आंसर ये फाइनल हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, नोट करो।